तो दोस्तों आज की कहानी एक 40 साल के आदमी मार्टिन की है जो एक विधवा औरत को पटाना चाहता है। लेकिन उस विधवा औरत की एक 14 साल की बेटी है जो मार्टिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अब वो किसी भी हाल में मार्टिन के साथ रिलेशन में फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती है। जिसके बाद कहानी में शुरू होता है खतरनाक हवस का खेल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम उसी 40 साल के आदमी मार्टिन को देखते हैं जो अपने पिता के मौत पर 15 साल बाद फ्रांस से इटली आया है, जो कि उसका होम टाउन है। इसी दौरान वो अपने पुराने फ्रेंड अल्फ्रेडो से मिलता है जो कि अब उस टाउन का एक फेमस ज्वेलर बन गया था। जिसके बाद दोनों मिलकर अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को याद करने लगते हैं। तब यहाँ पर मार्टिन अपने दोस्त से अपनी एक पुरानी लवर कैटरीना के बारे में पूछता है, जिसको वो आज तक भूल नहीं पाया है। अल्फ्रेडो बताता है कि तुम्हारे पेरिस जाने के बाद कैटरीना ने शादी कर ली थी, लेकिन कुछ साल पहले उसके हस्बैंड की मौत हो गई, जिसके बाद से वो एक विधवा की जिंदगी जी रही है। लेकिन मार्टिन के दिल में अभी भी कैटरीना के लिए प्यार था और वो उसके साथ रहना चाहता था। इसलिए वो अपने दोस्त से बोलता है कि कैटरीना के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स कराओ। जिसके बाद अल्फ्रेडो उन दोनों की मीटिंग एक होटल में अरेंज करता है। अब जब कैटरीना और मार्टिन होटल में आमने सामने होते हैं, तब मार्टिन कैटरीना को बोलता है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है और इतना कहकर वो उसे अजीब तरीके से टच करने लगता है। लेकिन कैटरीना उसे ये कहकर मना कर देती है कि आजकल वो इस शहर में एक इज्जतदार जिंदगी जी रही है और लोग अगर मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो हमारे बारे में न जाने क्या क्या बातें करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं मार्टिन कैटरीना से उसका फोन नंबर लेकर वहां से चला जाता है। अगली ही सुबह मार्टिन कैटरीना को फोन करता है, लेकिन इस वक्त कैटरीना की छोटी बेटी जो 14 साल की थी वो भी घर पर होती है। इसलिए वो मार्टिन को दूसरे दिन यानी अगले दिन सुबह अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन मार्टिन को कैटरीना की बेटी ग्राजिलिया के बारे में अब तक कुछ नहीं पता था। अगली सुबह ही मार्टिन कैटरीना के घर पे पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते, जबरदस्त किस करते हैं। और इस वक्त कैटरीना की बेटी ग्राजिलिया स्कूल गई थी, तो मार्टिन और कैटरीना वक्त की नजाकत को देखते हुए एक दूसरे के साथ जबरदस्त रोमांस करते हैं और साथ ही मार्टिन कैटरीना से शादी का वादा भी करता है। कुछ वक्त गुजर जाता है, जिसके बाद कैटरीना अपनी बेटी ग्राजिलिया को मार्टिन से मिलवाती है। जिसके बाद से मार्टिन अब कैटरीना के घर पर ही रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं ग्राजिलिया को पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा था, वो इस 40 साल के बुढ़े की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और हर रात जब मार्टिन कैटरीना के साथ रात को रोमांस करता तो इस नज़ारे को ग्राजिलिया देखने के लिए छिपकर जगती रहती और अपनी मॉम को उनके बॉयफ्रेंड के साथ जबरदस्त रोमांस करता हुआ हर रात देखती। लेकिन एक रात जब मार्टिन कमरे से उठकर वॉशरूम की तरफ जा रहा था, तभी वो देखता है कि रात के वक्त ग्राजिलिया का दरवाजा खुला हुआ है और वो पूरे बदन के कपड़े उतार कर सो रही है। लेकिन मार्टिन कैसे भी करके अपनी भावनाओं पर बहुत ज्यादा कंट्रोल डालकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन कैटरीना अपनी एक फ्रेंड के साथ अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। थोड़ी देर डांस और बहुत सारे पीने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगती हैं और ऐसा नजारा देखकर मार्टिन भी काफी रोमांचक हो जाता है। शाम के वक्त जब मार्टिन सोफे पर बैठा था तो वहीं पर ग्राजिलिया आकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और इस बार मार्टिन भी अपना कंट्रोल खो देता है। लेकिन तभी ग्राजिलिया की मोम भी वहां पर आ जाती है, तो वो फौरन भागकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। कैटरीना कुछ समझ पाती इससे पहले ही मार्टिन उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अगले दिन जब कैटरीना घर पर नहीं होती तो ग्राजिलिया फिर से उसके पास आ जाती है और फिर से मार्टिन पर डोरी डालने लगती है। लेकिन आज मार्टिन भी खुद को रोक नहीं पाता और वो उसकी बजा देता है और अब ये दोनों कैटरीना की पीठ के पीछे अपना गंदा खेल शुरू कर देती हैं। और एक रात मार्टिन कैटरीना के साथ सोने के बाद रात को चुपके से उठकर ग्राजिलिया के कमरे में घुस जाता है और आज रात वो उसके साथ भी मजे लेता है। ऐसे ही कई रात गुजरते हैं, लेकिन आज की रात मार्टिन पर भारी होने वाली थी। कैटरीना किसी आवाज को सुनकर उठ जाती है और इन दोनों को इंटीमेट होता हुआ देख लेती है, जिससे कैटरीना का दिल बिल्कुल टूट जाता है। और सुबह होते ही कैटरीना मार्टिन को अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है। मार्टिन कैटरीना को बताने की कोशिश करता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ग्राजिलिया ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। लेकिन कैटरीना उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मार्टिन कैटरीना को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती। जिसके बाद मार्टिन उसका घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन कैटरीना को छोड़ने के बाद उसकी बेटी के साथ अपना रिलेशन चालू रखता है। यहाँ पर कैटरीना भी अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन वो ना समझ थी, कुछ भी नहीं समझती। अब कैटरीना के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो फिर से मार्टिन के पास जाती है और उससे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन मार्टिन भी अब की बार उसकी बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि जब तक वो उसकी बेटी उसके रिश्ते में रहेगी वो उससे दूर नहीं जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजरता है, जिसके बाद एक दिन ग्राजिलिया मार्टिन से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। लेकिन आज के दिन ग्राजिलिया को भी वही झटका लगता है जो उसकी मॉम को कभी लगा था। वो देखती है कि आज मार्टिन किसी और लड़की के साथ है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्राजिलिया की ही एक फ्रेंड है। अब ऐसा नजारा देखने के बाद ग्राजिलिया पर भी वही बीतती है जो उसकी
उसकी माँ पर बीती थी और अपनी फ्रेंड को थप्पड़ मारकर वो वहां से चली जाती है। घर आने के बाद ग्राजिलिया अपने कमरे में रोने लगती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अपनी बेटी की भी अपनी जैसी हालत देखकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और अब की बार वो मार्टिन से मिलने के लिए उसे मार्केट में बुलाती है और आज वो मार्टिन से मिलकर उसे गन से शूट कर देती है, जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो दोस्तों बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।